वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि वो बतौर वजीर आजम और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर यकजान दो कालिब होकर काम कर रहे हैं। मुल्क से दहशत गर्दी खत्म करने में पाक फौज और दीगर दिफाई इदारों का कलीदी किरदार है। बदकिस्मती से चंद गलत फैसलों की वजह से दहशत गर्दी दोबारा उभरी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में कौमी यूथ कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि दो कौमी नजरिए को बहरे हिंद में गर्क करने की बात करने वाले के साथ क्या हुआ सब जानते हैं। बांग्लादेश की सूरत हाल सबके सामने है। बिजली बहरान पर उनका कहना था कि बिजली इस वक्त अवाम का सबसे ज्यादा बुनियादी मसला है। हमने 3 माह के लिए अवाम को 50 अरब रुपए का रिलीफ दिया। पंजाब हुकूमत ने अपने वसाइल से अवाम को 2 माह का रिलीफ दिया। इस इशू पर सियासत नहीं होनी चाहिए, बाकी सूबे भी इसमें हिस्सा डालें। पीपल्स पार्टी का वजीर आजम से नून लीग की दोहरी पॉलिसी पर एहतजाज का फैसला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो वजीर आजम से मुलाकात करेंगे। बिलावल सदर मुमलिकत से भी मुलाकात करेंगे। सदर से मुलाकात में सिंध में वजीर आला की तब्दीली पर तबादला ख्याल होगा। वजारत आला सिंध के लिए शर्जील मेमन और नासिर शाह फेवरेट हैं, लेकिन बिलावल ताहाल मुराद अली शाह के हक में हैं। बानी पीटीआई का जनरल फैज हमीद का ट्रायल ओपन कोर्ट में करने का मुतालबा। अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में बानी पीटीआई ने कहा कि जनरल रिटायर्ड फैज हमीद और उनका मामला फौज का अंदरूनी मसला नहीं, वो साबिक वजीर आजम हैं। उन्हें फौजी अदालत में ले जाने से पाकिस्तान का इमेज खराब होगा। जनरल फैज रिटायरमेंट के बाद जीरो हो गया, उन्हें क्या फायदा देगा कि उससे राबता रखें। 9 मई का मामला नेशनल सिक्योरिटी नहीं लोकल इशू है। उन्हें इल्म है कि उनकी गिरफ्तारी का हुक्म किसने दिया। बानी पीटीआई के फैज हमीद के ओपन ट्रायल से मुतालिक बयान पर सिक्योरिटी ज़राए का रद्द अमल। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि बानी पीटीआई कौन है जो बताएं कि फैज हमीद का ओपन ट्रायल होगा या नहीं। बानी पीटीआई का इस मामले में ट्रायल हुआ तो तसल्ली रखें ओपन ही होगा। पूरी दुनिया को पता चलेगा कि बानी पीटीआई क्या करते और कराते रहे। 190 मिलियन पाउंड केस में हतमी फैसला ना सुनाने का हुक्म खत्म। नैब ने अलकादिर ट्रस्ट केस बंद करने का रिकॉर्ड इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश कर दिया। कॉपी बानी पीटीआई के वकला को फराहम कर दी गई। बानी पीटीआई की दस्तावेजात फराहमी की दरख्वास्त मंजूर। तोशा खाना 2 केस में गिरफ्तारी के खिलाफ बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरख्वास्तें गैर मौसर करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्तें खारिज कर दी। परवेज इलाही से मुताल्लिक़ गैर ज़रूरी दरख्वास्त दायर करने पर नैब पर 2 लाख जुर्माना। लाहौर हाई कोर्ट ने नैब की दरख्वास्त गैर ज़रूरी करार देकर खारिज कर दी। अदालत ने नैब की दरख्वास्त को अदालत का वक्त ज़ाया करने के मुतरादिफ करार दिया। कोयटा के इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगू को डी नोटिफाई कर दिया। ज़िया लांगू के वज़ारत दाखिला का कलमदान भी कलअदम करार। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का गज़ा और जोहान के साथ पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग का हुक्म। मीर सईद लांगू ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल में ज़िया लांगू के खिलाफ इंतखाबी उज़रदारी दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट में NA-97 में दोबारा गिनती का कलअदम करार देने के खिलाफ नून लीग के अली गौहर बलोच की दरख्वास्त खारिज। दौरान समाअत अदालत ने वकील दरख्वास्त गुजार से इस्तफसार किया कि रिकॉर्ड से दिखाएं दोबारा गिनती की दरख्वास्त कब दी थी। अली गौहर बलोच के वकील रिटर्निंग अफसर को दी गई दरख्वास्त ना दिखा सके। इलेक्शन कमीशन ने भी दरख्वास्त मौसूल ना होने की तस्दीक कर दी। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम नहीं किया। चेयरमैन का खाना खाली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बतौर सियासी जमात तस्लीम करते हुए रजिस्टर्ड सियासी जमातों की नई फहरिस्त जारी। इलेक्शन कमीशन में 166 सियासी जमातें रजिस्टर्ड। मुस्लिम लीग नून और जमात इस्लामी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम कर लिए गए। नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के सदर, कई सियासी जमातों के नए पार्टी सदर या चेयरमैन के नाम भी अपडेट कर दिए गए।
IMF की शराइत है, अक्टूबर से पहले डिपॉजिट प्रोटेक्शन तरमीमी बिल मंजूर किया जाना जरूरी है। कमेटी की तजवीज़ पर इस बिल को आइंदा हफ्ते पार्लियामेंट में पेश कर देंगे। उम्मीद है सितंबर के इजलास में पाकिस्तान का केस आ जाएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने सेनेट की कायमा कमेटी खजाना में IMF प्रोग्राम की वजाहत करते हुए कहा कि IMF के साथ मामलात मजबूत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। ईरान के शहर यज़्द में पाकिस्तानी ज़ायरीन की बस को खौफनाक हादसा, दहशत तफ्तान चेक पोस्ट के करीब बस उलट गई। हादसे के बाद बस में आग भड़क उठी, 28 ज़ायरीन शहीद, 23 जख्मी। हादसा बस के ब्रेक फेल होने के सबब पेश आया। बस में 51 ज़ायरीन सवार थे। बेशतर का ताल्लुक लाड़काना गोटकी और दीगर इलाकों से है। पाकिस्तानी सफ़ीर कहते हैं जाहिदान में सिफारती अमला जख्मियों के इलाज और मैयतों की वापसी के इंतजाम करेगा। बस को खौफनाक हादसे के बाद हर तरफ दर्दनाक मनाजिर थे। तबाहशुदा बस में फंसे ज़ाहिर के घर वालों के लिए पैगाम ने सबको रुला दिया। बस में फंसा ज़ाहिर अपनी वालिदा से रो रो कर कह रहा है कि माँ, मेरे बच्चों का ख्याल रखना, जिंदगी का कुछ पता नहीं। कौमी असम्बली की इंफॉर्मेशन कमेटी का इजलास, मुल्क में इंटरनेट सर्विसेज में खलल और सोशल मीडिया की बंदिश से मुताल्लिक़ और चेयरमैन PTI कमेटी के सामने पेश। सदर PTCL की अदम शिरकत पर कमेटी अरकान बरहम। इजलास के दौरान उमर अयूब और लीग के रुकन के दरमियान तल्ख कलामी भी हुई। PTI के कल तरनोल में होने वाले जलसे का इजाजतनामा मनसूख। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने खबरदार कर दिया, अगर कल तरनोल के मुतय्यन शुदा मुकाम पर जलसे में रुकावट पैदा की गई तो सख्त मज़ाहमत होगी। अली अमीन गंडापुर ने कहा, जलसे की इजाज़त अदालत ने दी है, ये अगर कोर्ट के खिलाफ गए तो फिर हम भी पीछे हटने वाले नहीं। जलसे के लिए मार्च को खुद लीड करूंगा और मेरी गाड़ी सबसे आगे होगी। पंजाब अल्लाह ताला के फजलो करम से हर चीज़ में लीड ले रहा है। लोगों की दौड़ें लगी हुई हैं पंजाब को देख के। आपको 15 लाख रुपए तक हुकूमत पंजाब देगी, जिसको आपने 7 साल की आसान किस्तों में अदा करना है। पहले 3 महीने आपको एक पैसा नहीं देना। पंजाब की तरक्की देखकर लोगों की दौड़ें लगी हुई हैं। पंजाब हर चीज़ में लीड ले रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अपनी छत अपना घर मनसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। बोली, अपने घर से बड़ी नेमत कोई नहीं होती, ख्वाब, ख्वाहिश और इरादा है। इस स्कीम को आइंदा 5 साल में पूरे पंजाब तक लेकर जाएंगे। ना मैं खुद आराम से बैठती हूँ, ना ही अपनी टीम को बैठने देती हूँ। इस वक्त जो थर का टोटल बिजली 3000 मेगावाट के करीब पैदा हो रही है, वो सारी की सारी नेशनल ग्रिड में जाती है और वहाँ से सीधा फैसलाबाद जाती है। IPPs के साथ मुआहदे हुए, अब आई डोंट नो उसको फेडरल गवर्नमेंट कैसे आगे ले जा रही है। घर की बिजली सिंध में इस्तेमाल नहीं होती, फैसलाबाद जाती है। वज़ीर आला सिंध ने बिजली के मसले को संगीन करार दिया। कहते हैं सबसे सस्ती बिजली थरकोल पावर प्लांट से बन रही है। सेहत के शोबे से मुतालिक बोले, सिंध में 9 सैटेलाइट अस्पताल हैं जहां कराची जैसा इलाज हो रहा है। दिल के अमराज के इलाज के लिए भी मुतादिद मराकज़ कायम कर रहे हैं। गम्बट में सैकड़ों लिवर ट्रांसप्लांट मुफ्त किए जा चुके हैं। बिजली के तहसीली निज़ाम में भी माली बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। GTV न्यूज़ नेशनल ट्रांसमिशन डिस्पैच कंपनी में टेक्निकल फॉल्ट की दस्तावेज सामने ले आया। मटियारी ता लाहौर ट्रांसमिशन लाइन सलाहियत के मुताबिक बिजली की तरसील में नाकाम। ट्रांसमिशन लाइन का लाइसेंस 4000 मेगावाट बिजली तरसील का जारी किया गया। हतमी टेस्ट किया गया तो सलाहियत 2800 मेगावाट निकली। दावे झूठे निकले। मुलजिमा नताशा जहनी तौर पर सेहतमंद करार। जिन अस्पताल में जेर इलाज मुलजिमा नताशा को डिस्चार्ज कर दिया गया। सरबरा नफ्सियाती वार्ड जिन अस्पताल डॉक्टर चुन्नी लाल के मुताबिक मुलजिमा के जहनी मरीज से मुतालिक एहले खाना कोई रिकॉर्ड पेश ना कर सके। मुलजिमा की दिमागी हालत बिल्कुल ठीक है, खुदकुशी करने के इम्कानात कम है। अदालत ने मुलजिमा को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। अदालत का आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर को चालान पेश करने का हुक्म। खलीलुर रहमान कमर केस, मुलजिमा आमना की मेडिकल रिपोर्ट अदालत में पेश। तफ्तीश के दौरान तशद्दुद का इंकिशाफ। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक आमना की दोनों टांगों पर तशद्दुद के निशानात पाए गए।
कराची के इलाके सरजानी टाउन से अगवा की गई कमसिन मगवी बच्ची घोटकी से बाजियाब। बच्ची को 1 माह कबल अगवा किया गया था। अगवाकारों की जानिब से बच्ची की बाजियाबी के लिए 2 करोड़ रुपए तावान मांगा गया था। कार्रवाई के दौरान 2 अगवाकार भी गिरफ्तार। गुजरावाला में महकमे खुराक का बड़ा करप्शन स्कैंडल। AFC समेत 9 अफसरान और एहलकारों ने गंदम की 12,000 बोरियां जालसाजी से बेच डाली। DFC की इंक्वायरी के बाद डिप्टी डायरेक्टर फूड ने इंक्वायरी फाइनल कर ली। मुकदमे के इंदराज के लिए एंटी करप्शन से रुजू। महकमा फूड के मुताबिक बेची गई गंदम की मालियत 17 करोड़ 49 लाख रुपए है। KPK में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में मज़ीद 3 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी हुए। तेज आंधी और बारिश से 10 मकानों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। अपर चित्राल में 30 अगस्त तक इमरजेंसी नाफिज। और पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में मानसून बारिशें। सूबाई दारुल हुकूमत में रात गए होने वाली बारिश ने रंग जमा दिया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बादल खूब बरसे। नशेबी इलाके ज़ेरियाब। रुझान में नदी नालों में तग़यानी से मुतादिद बस्तियां डूब गईं। वज़ीराबाद, खुशाब, मुरीद के कंदिया और नवाही इलाकों में भी मूसलाधार बारिश।